हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में जीआईसी प्रवक्ता प्रश्न पत्र 2021 को सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट टोटल आपको 10 दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए जीआईसी एग्जाम के लिए, तो इसका जो कॉमन पेपर जीएस वाला होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा, समाजशास्त्र का भी मिल जाएगा, और दोनों का ही कॉम्बो ऑफर में ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, समाजशास्त्र का और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जीएस एंड समाजशास्त्र का उसका प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर से रिलेटेड ये नोट्स अभी जल्द ही तैयार किए गए हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। किस तरीके से नोट्स दिए गए हैं, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, JW क्रेसवेल, JB सिमोन्स, FN कार्लिंगर, AB थियर यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। देखिए टोटल जीआईसी में पेपर जो बनता है आपका, उसमें टोटल जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं 120, ठीक है, जिसमें 40 आता है आपका जीएस वाला, ठीक है, और उसके बाद जो 80 प्रश्न होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है, यानी कि सोशियोलॉजी के आपके प्रश्न कितने होंगे, 80 होंगे, ठीक है, 40 जीएस का आपका होगा। टोटल जो प्रश्न होंगे आपके ये 120 प्रश्न होंगे। चलिए यहाँ पर बताएं, शोध प्रारूप से संबंधित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर JB सिमोन्स होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे उन्होंने कहा। ऑप्शंस है विवेकीकरण, नौकरशाही, प्रबोधन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। वेबर के विचार के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जिसे वेबर ने क्या कहा था, क्या कहा था, विवेकीकरण कहा था। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की बात की थी, सोशल एक्शन की बात की थी, और सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने इन्होंने बताए थे, 4 प्रकार इन्होंने बताए थे। पहले यहाँ पर प्रकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली कौन सी सामाजिक क्रिया हो जाएगी, तार्किक क्रिया, ठीक है, पहली यहाँ पर तार्किक क्रिया हो जाएगी। दूसरी क्रिया की अगर हम बात करें तो दूसरी यहाँ पर मूल्यांकनात्मक हो जाएगी, ठीक है, मूल्यांकनात्मक क्रिया हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी क्रिया की अगर हम बात करें तो ये भावात्मक क्रिया हो जाएगी, भावात्मक क्रिया। और चौथी यहाँ पर हो जाएगी आपकी परंपरागत क्रिया, ठीक है, परंपरागत क्रिया। ये क्रिया के 4 प्रकार यहाँ पर आपको बताए गए हैं। इसे सही क्रम में इसी तरह से आपको याद करना है, सही क्रम में भी लगाने को प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक तो इन्होंने सोशल एक्शन की बात की थी, इसके अलावा इन्होंने शक्ति व सत्ता की भी बात की है, शक्ति व सत्ता की भी बात की है, जिसमें 3 तरह की इन्होंने बात की है। पहले की अगर हम बात करें तो इन्होंने करिश्माई शक्ति की बात की है, ठीक है, करिश्माई शक्ति या सत्ता आप कहें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी हो जाएगी परंपरागत शक्ति व सत्ता, और इसके अलावा तीसरी यहाँ पर हो जाएगी
वैधानिक या तार्किक शक्ति या सत्ता। ठीक है, तो ये 3 तरह की हो गई शक्ति या सत्ता की बात जो कि वेबर द्वारा की गई है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण की भी बात की, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की भी बात की थी, जिसके इन्होंने 3 आयाम बताए थे। सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामीय सिद्धांत, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो 3 आयाम बताए थे इन्होंने, पहला किसको बताया, वर्ग को बताया, दूसरा इन्होंने बताया था प्रस्थिति बताया, और तीसरा इन्होंने दल को बताया था। ठीक है, या अगर हम कहें इस तरह से भी पूछा जाता है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, इस तरह से भी आप 3 आयाम इस तरह से भी याद कर ले, या वर्ग, प्रस्थिति, दल इस तरह से भी याद कर ले, इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें वेबर की, तो इन्होंने प्रतियोगिता को क्या कहा था, प्रतियोगिता क्या है, शांतिपूर्ण संघर्ष है, शांतिपूर्ण संघर्ष है, प्रतियोगिता को इन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। ठीक है, और आधुनिक समाज को तार्किक समाज इन्होंने कहा है, ये भी याद रखेंगे आप, आधुनिक समाज तार्किक समाज है, ये किसका कहना है, वेबर का कहना है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वेबर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर विवेकीकरण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गरीबी का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या है। देखिए 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है स्वयं व्यक्ति, दूसरा है संस्कृति अथवा गरीबी की उपसंस्कृति, तीसरा है सामाजिक संरचना अर्थात अन्यायपूर्ण सामाजिक परिस्थिति, चौथा है सीमित अथवा प्रतिबंधित अवसर। बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गरीबी का मुख्य कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। बताएं, बताएं क्या होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कारकों की बात करें, कारणों की बात करें, तो बेरोजगारी भी हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी, इसके अलावा अशिक्षा भी हो जाएगा। ठीक है, अशिक्षा भी है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि भी हो जाएगा गरीबी का कारण। ठीक है, और औद्योगिक विकास अगर हम बात करें, औद्योगिक विकास की कमी, ये भी एक कारण में माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है। सत्यापनशीलता, निश्चयात्मकता, समानता और वैश्विकता यहाँ पर दिया गया है। वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बताएं यहाँ पर, देखिए वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपने स्टेटमेंट देखे होंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो आता है कॉल पियर्सन का, इन्होंने क्या कहा था, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि विषय वस्तु में। ठीक है, ये किसका कहना है, कॉल पियर्सन का कहना है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एक है लुंडबर्ग का, ठीक है, एक लुंडबर्ग का है। इन्होंने क्या कहा था वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण व विश्लेषण है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण है।
कॉल पियर्सन ने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में होती है, ना कि विषय वस्तु में। और यहाँ पर विकल्प सी समानता होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में परिभाषित किया है? ऑप्शंस है गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज, टीबी बोटोमोर, गर्थ एंड मिल्स। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्रों के संदर्भ में किसने परिभाषित किया? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था सामाजिक संरचना का सबसे पहले प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर एक मैनहीम की परिभाषा भी पूछी जाती है। इन्होंने क्या कहा था? मैनहीम, इन्होंने सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल है। ठीक है, सामाजिक संरचना सामाजिक शक्तियों का जाल है, ये किसका कहना है? ये मैनहीम का कहना है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पार्सन्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पार्सन्स की बात करते हैं तो इन्होंने सामाजिक संरचना के स्वरूप बताए थे। अच्छा, आधार क्या था? ठीक है, आधार इन्होंने सामाजिक मूल्य बताया था। सामाजिक मूल्यों के आधार पर संरचना के स्वरूप बताए थे। ठीक है, एक अगर हम पहली संरचना का जो स्वरूप इन्होंने बताया है, ये बताया है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान हो जाएगा, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। ठीक है, अर्जित प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सार्वभौमिक विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है, विशिष्ट होगा, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। ठीक है, तो ये इन्होंने सामाजिक संरचना के स्वरूप बताए थे। किसने बताए थे? पार्सन्स ने। आधार क्या था? सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के स्वरूप 4 बताए थे पार्सन्स ने। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर गर्थ एंड मिल्स होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन की, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक संरचना के कितने प्रकार बताए थे? सामाजिक संरचना के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने। एक तो इन्होंने किसको बताया था? वास्तविक संरचना, वास्तविक संरचना, और दूसरा यहाँ पर सामान्य संरचना हो जाएगा। वास्तविक संरचना और दूसरा यहाँ पर समान संरचना हो जाएगा। मार्क्स की अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो ये संरचना के कितने प्रकार बताते हैं? ये संरचना के 2 प्रकार बताते हैं। एक तो इन्होंने अधोसंरचना बताया है, ठीक है, अधोसंरचना, और दूसरा यहाँ पर अधिसंरचना हो जाएगा। अधोसंरचना और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिसंरचना हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है? आइए देखिए, 2 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है लोक विधि विज्ञान समान बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा है वे यथार्थ निर्माण की समान बोध पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। क्या होगा? लोक विधि विज्ञान समान बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा, वे यथार्थ निर्माण की समान बोध पद्धति का अध्ययन करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ये दोनों ही हो जाएंगे। और लोक विधि विज्ञान के जनक कौन है? गारफिंकल। ठीक है, गारफिंकल है जनक, ये याद रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए,
विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। वह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा उग्र समानीकरण दिया है वे कौन है? यहाँ पर विकल्प में निकोलस लहमैन है, एंथोनी गिडेंस है, मैल्कम वाटर्स है, जे रोजेनाउ यहाँ पर दिया गया है। कथन है विश्वास का टूटना ही आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस होगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा। और यहाँ पर एंथोनी गिडेंस की कुछ आपको पुस्तकें बताई जा रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। इसे आप याद रखेंगे। देखिए, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971 में आती है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये आती है आपके 1976 में। सोशल थ्योरी एंड मॉडर्न सोशोलॉजी ये 1987 में आती है। और इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी 1984 में आती है। इंपॉर्टेंट बुक्स है, इसे आपको याद रखना है। और इसके अलावा इन्होंने आधुनिकता के बारे में क्या कहा था? वैश्वीकरण को क्या बताया था? आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण है यानी ग्लोबलाइजेशन है। ये किसका कहना था? गिडेंस का। आधुनिकता का परिणाम वैश्वीकरण है। और इन्होंने समाज को क्या कहा था? समाज स्वयं में संघ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। समाज स्वयं में क्या है? संघ है, ये इनका कहना था। आधुनिकता बेलगाम घोड़ा है। आधुनिकता ठीक है, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दुर्कीम के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट विशेषता समान चेतना की नहीं है? घनत्व, आयतन, तीव्रता निर्धारण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, पता है? यहाँ पर राइट आंसर घनत्व होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। दुर्कीम की यहाँ पर अवधारणाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी सामाजिक श्रम विभाजन की हो जाएगी। सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा हो जाएगी एक। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन की अवधारणा हो जाएगी। इसके अलावा एक है सामूहिक प्रतिनिधान की। सामूहिक प्रतिनिधान की है। ठीक है, सामाजिक एकता की बात की थी इन्होंने, जिसमें एकता के 2 प्रकार बताए थे। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया है। टोटेमवाद की अवधारणा, आत्महत्या, ये सभी इनकी अवधारणाएं दी गई हैं इनके द्वारा। ठीक है, सामाजिक एकता में यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। ये इनकी दुर्कीम की ये सभी अवधारणाएं हैं। ठीक है, सामाजिक श्रम विभाजन की, सामूहिक प्रतिनिधान की या सामूहिक चेतना हम कहें, सामाजिक एकता की जिसमें यांत्रिक और स्वाभाविक एकता की बात की है। ठीक है, दमनकारी और प्रतिकारी कानून की भी बात करते हैं। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया, टोटेमवाद की बात की, आत्महत्या का इन्होंने सिद्धांत दिया था, जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार दुर्कीम ने बताए थे। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी द्वैतिक रक्षाओं की भांति विचलन को रोकने के लिए क्रियान्वित होती है? पार्सन्स, पॉल लैंडिस, थॉमसन, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? सोशल कंट्रोल की यहाँ पर बात हो रही है। आप लोग सभी बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है?
सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस। ठीक है, E.A. रॉस है, जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की बात किस पुस्तक में की थी? सोशल कंट्रोल में। ठीक है, सोशल कंट्रोल जो कि 1901 में आती है, उसमें इन्होंने वर्णन किया है। ये आपको याद रखना है, बुक इंपॉर्टेंट है। कब आती है? 1901 में आती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंडिस है, तो लैंडिस ने क्या कहा था कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित या बनाए रखा जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जो कि सामाजिक व्यवस्था को स्थापित व बनाए रखती है। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को इन्होंने क्या कहा था? सोशल कंट्रोल कहा था। किसने कहा है? लैंडिस ने। ठीक है, लैंडिस ने कहा है। ये आपको बात याद रखनी है कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित व बनाए रखा जाता है। फीचर का आप याद रखें, फीचर क्या कहते हैं? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, समाजीकरण का विस्तार है। ठीक है, समाजीकरण का क्या है? विस्तार है। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण का विस्तार है, किसका कहना था? फीचर का कहना था। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर पार्सन्स है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, बहुलक निर्धारण के सूत्र हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का मान पूछा जा रहा है, इसमें क्या है? समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है, क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समानांतर माध्य, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर दो कथन है, उपयोगितावाद का दर्शन, दूसरा है व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। बताएं। यहाँ पर ये दोनों ही होगा, उपयोगितावाद का दर्शन और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान, ये दोनों ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, गार्फिंकल लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त करते हैं वे यहाँ पर बतानी है कौन सी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी मीट की पुस्तक की, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या कहा था? स्व का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था, सोशलाइजेशन कहा था, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये भी कहा सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, सेल्फ एंड जो सोसाइटी है ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्या हैं? दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा बात कही गई थी। इसके अलावा भूमिका ग्रहण, ठीक है, भूमिका ग्रहण की अवधारणा इन्होंने दी है, भूमिका निर्वहन की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, निर्वहन की अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं इनके द्वारा, मीट के द्वारा दी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, गार्फिंकल लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं वे इनमें से बतानी है कौन सी हैं? दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका, समान वास्तविकता। गार्फिंकल लोक विधि विज्ञान पद्धति के जनक हैं। उन्होंने किस मेथड का प्रयोग किया था या कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग किया है, उन्होंने किसकी बात की है, ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका और सामान्य वास्तविकता, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतिकारी कानून की अवधारणा से कौन संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर सदरलैंड, लोम्ब्रोसो, दुर्खिम, क्लोवॉट। प्रतिकारी कानून की अवधारणा से इनमें से कौन संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
प्रतिकारी कानून की बात किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दुर्खीम ने की थी। ठीक है, दुर्खीम यांत्रिक समाज को, ठीक है, यांत्रिक समाज को दुर्खीम पूर्व औद्योगिक समाज कहते हैं। और ऐसे समाज में, यानी कि औद्योगिक समाज से पहले का समाज, ऐसे समाज में एकरूपता, सामूहिक चेतना, धर्म का महत्व, जनमत का महत्व ये देखा जाता है। और व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया जाता है वो समाज के विरुद्ध या समूह के विरुद्ध अपराध माना जाता है। ठीक है, वहीं पर दूसरा उन्होंने जो समाज बताया था वो साविवी समाज बताया था। इसे औद्योगिक समाज ये कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगत चेतना पाई जाती है। ठीक है, और जो व्यक्ति अपराध करता है, ठीक है, व्यक्ति के द्वारा जो अपराध किया जाता है वो व्यक्ति के विरुद्ध ही माना जाता है। ठीक है, इसमें प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं। ठीक है, औद्योगिक समाज में इन्होंने प्रतिकारी कानून की बात की थी। और यांत्रिक आपका जो यांत्रिक समाज है, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या कहा था कि वो उसमें दमनकारी कानून पाया जाता है। तो यांत्रिक दमनकारी और प्रतिकारी कानून की बात किसने की है? दुर्खीम ने की है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री जाति को पूर्णतः एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानता है? ऑप्शन है यहाँ पर GS घुरिये, PH प्रभु, JH हट्टन, SC दुबे। जाति एक विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति को एक पूर्णतः विशिष्ट भारतीय प्रघटना नहीं मानते हैं यहाँ पर GS घुरिये। ठीक है, GS घुरिये हैं। और GS घुरिये का ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किया था। ठीक है, व्यवस्थित वर्णन किया था। बात आता है किस पुस्तक में इन्होंने व्यवस्थित वर्णन किया है कास्ट सिस्टम का? तो पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, कब आती है? 1961 में आती है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इसमें घुरिये ने जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। जाति व्यवस्था की 6 विशेषताएं बताई थी। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं कि घुरिये ने इनमें से किन विशेषताओं की बात की है या किन विशेषताओं की बात नहीं की। तो इन्होंने कहा, एक तो संस्तरण बताया इन्होंने, ठीक है, समाज में संस्तरण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन, समाज का खंडात्मक विभाजन, ये दूसरी विशेषता हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर हो जाएगी भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, सहवास संबंधी प्रतिबंध हो जाएगी। चौथी यहाँ पर हो जाएगी विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा पेशों के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है। विवाह संबंधी प्रतिबंध है। ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? 6 विशेषताएं हैं जो कि घुरिये के द्वारा बताई गई हैं। संस्तरण है, समाज का खंडात्मक विभाजन है, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है, विभिन्न जातियों के बीच धार्मिक सामाजिक निर्योग्यताएं, विशेषाधिकार है, पेशों के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव है और विवाह संबंधी प्रतिबंध है। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विवेचित किया। अभी अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो अभी आप बता लेंगे, कई बार हालांकि ये बताया भी जा चुका है। ऑप्शंस में देखिए, गिलेन एंड गिलेन, फिक्टर, मैक्स वेबर, कोजर यहाँ पर दिया गया है। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कहना है? मैक्स वेबर का कहना है। और इन्होंने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता के 2 प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है नियंत्रित प्रतियोगिता, ठीक है, नियंत्रित प्रतियोगिता है, और दूसरा है यहाँ पर अनियंत्रित। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनियंत्रित प्रतियोगिता हो जाएगा। नियंत्रित और अनियंत्रित प्रतियोगिता की बात किसने की है? मैक्स वेबर ने की है। और प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता कैसी प्रक्रिया है?
आवैतिक है, ठीक है, आवैतिक प्रक्रिया है, अचेतन प्रक्रिया है, निरंतरता पाई जाती है इसमें, और ये क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, हरित क्रांति केवल HYV के बीजों के उपयोग के बारे में नहीं थी, और दूसरा है, यह पैकेज था एक, ठीक है। अब यहाँ पर बताएं, हरित क्रांति की अगर हम बात करें, ठीक है, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो इसके जनक कौन है? अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं और तब इसमें अगर जनक की बात करें तो आप याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग होगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें या भारतीय हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन होंगे, ठीक है, MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सही क्या है, सही नहीं है, ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सिद्धांत दिए गए और यहाँ पर सिद्धांतकार। सही क्या हो जाएगा? प्रकार्यवाद की बात किसने की है? रटक्लिफ ब्राउन ने। संघर्ष की डेरेनड्रॉफ ने की है। प्रघटना विज्ञान में पीटर ब्लॉ दिया है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हर्बर्ट ब्लूमर। तो देखिए A B D यहाँ पर सही है, विकल्प C यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। प्रघटना विज्ञान की अगर हम बात करें या प्रघटना शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा? हर्सल का आ जाएगा, ठीक है। शुट्स का नाम आ जाएगा, ठीक है, शुट्स का नाम आ जाएगा। तो C यहाँ पर सही है, पीटर ब्लॉ नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? सी लेवी स्ट्रॉस, E कुर्जवेल, T हॉकेस, स्कॉट लैश। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव शास्त्रीय संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेवी स्ट्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन A यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पूछा जाता है भाषाई संरचनावाद, ठीक है, भाषाई संरचनावाद, तो भाषाई संरचनावाद के जनक कौन है? किसने बात की है? सोसरे ने बात की है भाषाई संरचनावाद की, ठीक है। इसके अलावा उत्तर संरचनावाद अगर पूछा जाए तो इसमें किसका नाम आएगा? देरिदा का आएगा, ठीक है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक संरचनावाद, तो सांस्कृतिक संरचनावाद की बात किसने की है? बोर्दियो ने की है। किसने की है? बोर्दियो ने की है, से आप याद रखेंगे। संरचनाकरण की बात अगर होती है, ठीक है, संरचनाकरण, तो संरचनाकरण की बात किसने की है? एंथनी गिडेंस ने की है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा लेवी स्ट्रॉस, देखिए यहाँ पर मानव शास्त्रीय संरचनावाद का जनक पूछा जा रहा है, ठीक है। मानव शास्त्रीय संरचनावाद की बात किसने की है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, संरचनावाद करके भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मिथ की बात की है, मिथ या फिर हम कहें मिथक, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नातेदारी अणु की बात की है, ठीक है, नातेदारी अणु की बात की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, नृजाति विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? दुर्खीम, मैलिनोवस्की, गार्फिंकल, एल्फ्रेड शुट्स। नृजाति विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर गार्फिंकल होगा, ठीक है, गार्फिंकल होगा, ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेबर के द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है? 3 तरह की शक्ति सत्ता की बात की थी, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था। यहाँ पर विकल्प देखिए, परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक या तार्किक और करिश्माई यहाँ पर दिया गया है। तो 3 तरह की शक्ति या सत्ता की बात की थी, इसमें से किसकी बात नहीं की है वेबर ने?
तानाशाही की, ठीक है, तानाशाही की बात नहीं की थी, परंपरागत शक्ति सत्ता की बात की थी, वैधानिक या तार्किक शक्ति सत्ता की बात की थी और करिश्माई शक्ति सत्ता की बात की थी, तानाशाही की बात नहीं की थी। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन के नए सिरे से परिभाषित किया तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया? ऑप्शन है यहाँ पर फूको, देरिडा, एंथोनी गिडेंस, एफ जेम्सन। बताएं, समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन के नए सिरे से परिभाषित किया और इसके लिए समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडेंस। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आधुनिकता की भी बात की है, ठीक है। आधुनिकता को क्या कहा था? आधुनिकता बहुआयामी है, ठीक है। आधुनिकता क्या है? बहुआयामी है, जिसमें परिवर्तन प्लस गत्यात्मकता या हम कहें गतिशीलता, ठीक है, ये अंतर निहित है, ठीक है। और जब ये आधुनिकता की बात करते हैं, ठीक है, आधुनिकता की जब ये बात करते हैं तो ये एक सेकेंड, ठीक है, आधुनिकता की जब ये बात करते हैं तो चार संस्थाओं के मध्य रहकर ये आधुनिकता की बात करते हैं। चार संस्थाओं की अगर हम बात करें तो पहली जो इन्होंने बात की है, पूंजीवाद की बात की। दूसरे नंबर पर ये उद्योगवाद की बात करते हैं, ठीक है, उद्योगवाद हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर राष्ट्र राज्य हो जाएगा, राष्ट्र राज्य हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर हो जाएगा सैनिक या हम कहें सैन्य व्यवस्था, ठीक है। ये चार संस्थाएं हैं जिसके मध्य ये आधुनिकता की बात एंथोनी गिडेंस करते हैं। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जब बात की थी तो ये क्या कहते हैं? एंथोनी गिडेंस का क्या कहना था कि प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित संरचना होती है, ठीक है। प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित संरचना होती है और या हम कहें आंतरिक संरचना में परिवर्तन, आंतरिक संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। प्रत्येक समाज की एक अंतर्निहित या आंतरिक संरचना होती है और जब उसमें परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को एंथोनी गिडेंस ने क्या कहा था? सामाजिक परिवर्तन कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है? आर के मुखर्जी, अरविंदो, गांधी, योगेंद्र सिंह। यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर के मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राधा कमल मुखर्जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र को क्या कहा था? समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है, ठीक है। समाज का क्या है? महाविज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का महाविज्ञान है। मूल्य की अगर हम बात करें तो ये मूल्य, दो तरह की मूल्य की बात इन्होंने की है। एक तो इन्होंने साध्य मूल्य बताया और दूसरा साधन मूल्य बताया, ठीक है। दो तरह के मूल्य की बात की है, साध्य और साधन। और इन्होंने मूल्यों का संस्करण भी दिया था, ठीक है। मूल्यों का संस्करण भी इन्होंने दिया था, राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। मूल्यों का संस्करण दिया था जिसमें इन्होंने बात की थी जैविक मूल्य की, इसके अलावा सामाजिक मूल्य की बात की है इन्होंने, जैविक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, और फिर इन्होंने आध्यात्मिक मूल्य की बात की है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये मूल्यों का संस्करण, मूल्य के दो प्रकार, समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है, राधा कमल मुखर्जी का कहना है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1976, 1977, 1981, 1973। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया भारत में? कब पारित होता है? 1976 में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, या कथन किसका है? WG समनर, AG केलर, वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं है, ये किसका कहना है? ये किसका कहना है?
मैकेवर एंड पेज का कहना है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप वेस्टर्न मार्क दे रहे हैं, तो इन्होंने परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहित सिद्धांत दिया था। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाहित सिद्धांत वेस्टर्न मार्क के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और वेस्टर्न मार्क की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज है वेस्टर्न मार्क की पुस्तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं, यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है उत्पादक गतिविधि, दूसरा है उत्पाद, सहकर्मी, श्रमिक, मानवीय सामर्थ्य। पूंजीवाद में अलगाव के अवयव हैं, यहाँ पर क्या होगा बताएं, बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम मार्क्स की बात करते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने अलगाव के कितने चरण बताए थे, अलगाव के चरण कितने बताए थे, 4 चरण बताए थे। पहला इन्होंने उत्पादन प्रक्रिया बताया, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया इन्होंने बताया है। ठीक है, दूसरा इन्होंने उत्पादन से बताया, उत्पादन से अलगाव। तीसरा इन्होंने बताया था मालिक से, ठीक है, मालिक से होने वाला अलगाव। और चौथा इन्होंने जब सब में हो जाएगा तो व्यक्ति में स्वयं में अलगाव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अलगाव के 4 चरण इनके कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए थे। ये यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है निम्न समाज वैज्ञानिकों में से किसने आफ्टर मार्क्सिज्म पुस्तक लिखी है। फेडरिक जेम्सन, उल्रिच बेक, हेबरमास, रोनाल्ड एरोसन यहाँ पर दिया गया। आफ्टर मार्क्सिज्म, आफ्टर मार्क्सिज्म किसकी पुस्तक है, आफ्टर मार्क्सिज्म किसकी पुस्तक है, आफ्टर मार्क्सिज्म किसकी पुस्तक है। बताएं, फेडरिक जेम्सन, उल्रिच बेक, हेबरमास, रोनाल्ड एरोसन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोनाल्ड एरोसन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फॉर मार्क्स की, तो ये किसकी है, ये अल्थ्यूजर की है। ठीक है, ये किसकी है, ये अल्थ्यूजर की पुस्तक है फॉर मार्क्स। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, माध्यिका का सही सूत्र क्या है, ये यहाँ पर देखिए इसमें ऐड नहीं हुआ है। चलिए ऑप्शन से यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, इसे देखेंगे आप। ये 1 है, तो यहाँ पर माध्यिका का सही सूत्र क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, आज की इस क्लास में टोटल 40 प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जाएंगे नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से मुख्यतः कौन संबंधित है। ए आर देसाई, ल्यूडियोमो, मैकमेरेट, एम एन श्रीनिवास यहाँ पर विकल्प हैं। सामाजिक परिवर्तन के संज्ञानात्मक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित है, यहाँ पर सही होगा ल्यूड्यूमो। ठीक है, ल्यूड्यूमो होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ड्यूमो ने भारतीय समाज को जाति पर आधारित समाज भी कहा था, इसे भी याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए सोशल चेंज दिया गया है। ठीक है, तो सोशल चेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी देख लेते हैं, जैसे कि एक है मेरिल एल्ड्रिस, ठीक है, और मैकेवर हो जाएंगे। ठीक है, डेविस हो जाएंगे, किंग्सले डेविस हो जाएंगे। ठीक है, डॉसन एंड गेटिस हो जाएंगे। ठीक है, डॉसन एंड गेटिस हो जाएंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें गिडेंस की, ठीक है, चलिए मेरिल एल्ड्रिस की अगर हम बात करें तो ये मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन की बात करते हैं। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। मैकेवन ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की बात की। जब सामाजिक संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। डेविस की बात करें तो सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शन में, प्रकार में परिवर्तन को कहा, ऐसे परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। डॉसन एंड गेटिस की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा था। सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। और गिडेंस की बात करें तो इन्होंने आंतरिक संरचना में परिवर्तन की बात की है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ठीक है। ये शॉर्ट्स में आपको बताया गया है, इसे ऐसे याद करेंगे आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर ड्यूमो है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मेरिल एल्ड्रिस ने मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। मैकेवन ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। किंग्सले डेविस ने सोशल स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शन में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। डॉसन एंड गेटिस ने सांस्कृतिक परिवर्तन में बात की है सामाजिक परिवर्तन की, और गिडेंस ने आंतरिक संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। चलिए आगे देखते हैं। किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में एक अस्थायी कथन जिसकी वैधता अज्ञात है के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शंस है यहाँ पर देखिए, ए.जे. ब्लैक, डीन जे चैपियन, एस. एक्रॉयड एंड एस. सुडमैन है। विकल्प सी में आर. बोडगन और एस. के. बिल्डेन है। विकल्प डी में आर. बोडगन एंड एस. सुडमैन यहाँ पर दिया गया है। किसने एक परिकल्पना को किसी ऐसी चीज के बारे में अस्थायी कथन कहा जिसकी वैधता अज्ञात है? यहाँ पर ए.जे. ब्लैंक, डीन जे चैंपियन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये सभी जानते हैं 2013 में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, समाजशास्त्र में पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? ऑप्शंस में रॉबर्ट बीयरस्टेट, मोरिन जिन्सबर्ग, टी.बी. बोटोमो, मैकेवन एंड पेज यहाँ पर दिया गया है। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, 1750 से 1850 तक। यहाँ पर राइट आंसर टी.बी. बोटोमोर होगा। टी.बी. बोटोमोर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, बाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तनों का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है और इस समानीकरण का किनसे संबंध है? ऑप्शंस देखिए, एस.सी. दुबे, जेम्स ओ कॉनेल, डेनियल बेल, योगेंद्र सिंह यहाँ पर है। बाह्य जनित संपर्कों से प्रेरित परिवर्तन का शुद्ध परिणाम आधुनिकीकरण है, इस समानीकरण का किनसे संबंध है? यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए, माध्य, कायवर्ग, माध्यिका, बहुलक यहाँ पर दिया है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कायवर्ग होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। यह किससे जुड़ी हुई है पंक्ति, स्टेटमेंट किससे संबंधित है? ऑप्शंस में सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्कheim, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट, ठीक है। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक है। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया है, विज्ञान का वर्गीकरण दिया है इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम विज्ञान के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने गणित शास्त्र की बात की है, ये सीक्वेंस में लगाने को आता है क्रम में। फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की बात इन्होंने की है, ठीक है, खगोल शास्त्र की बात इन्होंने की है। फिर थर्ड नंबर पर भौतिक शास्त्र, ठीक है, भौतिक शास्त्र की बात की है इन्होंने। फिर इन्होंने रसायन शास्त्र की बात की है, ठीक है, रसायन शास्त्र की बात की है। जीव विज्ञान की बात इन्होंने की है। फिर इन्होंने समाज शास्त्र की बात की है, ठीक है, समाज शास्त्र की इन्होंने
बात की है। तो सबसे पहले इन्होंने मैथ्स की बात की, फिर एस्ट्रोनॉमी की बात की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी और फिर सोशोलॉजी की बात की थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, परिस्थिति समुच्च, भूमिका समुच्च एवं भूमिका क्रमबद्धता जैसी अवधारणाओं के प्रतिपादक है। ऑप्शन है रॉल्फ क्लिंटन, हॉटन हंट, आर्किमिडीज, किंग्सले डेविस। यहाँ पर सही क्या होगा? परिस्थिति समुच्च, भूमिका समुच्च और भूमिका क्रमबद्धता, ये सभी अवधारणाएं किससे जुड़ी हुई हैं, किनके द्वारा दी गई हैं? आर.के. मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दी गई हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि परिस्थिति व भूमिका के जनक कौन है? ठीक है, लिंटन है। ठीक है, परिस्थिति व भूमिका की बात किसने की है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से? लिंटन ने, द स्टडी ऑफ मैन में, 1936 में इनकी पुस्तक आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया? जे फ्रेजर, पीटर होम्स, मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? तो यहाँ पर क्या होगा? मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवादी प्रकारवादी में इनका नाम आता है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी किसे कहा जाता है? मेलानोव्स्की को कहा जाता है। इन्होंने जादू की भी बात की थी। जादू के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, सफेद जादू, ठीक है, एक वाइट मैजिक है और दूसरा काला जादू, ठीक है, ब्लैक मैजिक है। सफेद जादू में दूसरे के कल्याण के लिए, हित के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो वाइट मैजिक कहलाता है, जबकि ब्लैक मैजिक होता है जिसका उद्देश्य दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, शास्त्रीय समाजशास्त्री परंपरा में वे सबसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्राक कल्पना प्रस्तुत की थी कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है, या किसकी ओर इशारा था? अगस्त कॉम्ट, एमाइल दुर्कीम, सेंट साइमन, रॉबर्ट निस्बेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा? एमाइल दुर्कीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्कीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्कीम यहाँ पर राइट आंसर है। और दुर्कीम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, सर्वप्रथम श्रम विभाजन की बात किसने की है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एडम स्मिथ को बताना पड़ेगा। ठीक है, एडम स्मिथ ने बात की थी, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने बात की थी सर्वप्रथम श्रम विभाजन की समाजशास्त्र में। ठीक है, समाजशास्त्र में किसने की है श्रम विभाजन की बात? तब यहाँ पर दुर्कीम का नाम आएगा। ठीक है, तब यहाँ पर दुर्कीम का नाम आएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? D.N. मजूमदार, W.H.R. रिवर्स, T.N. मदान, विलियम क्रुक, यहाँ पर ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? यहाँ पर सही होगा विलियम क्रुक। ठीक है, विलियम क्रुक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? ऑप्शंस में लीला दुबे, शोभिता जैन, IP देसाई, इरावती कार्वे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे हो जाएगा। और इरावती कार्वे ने जाति विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है कहा है। ठीक है, जाति विस्तारित नातेदारी समूह या विस्तारित परिवार है, ये किसका कहना था? इरावती का कहना था। और जाति की दो विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक तो इन्होंने अंतर विवाह को बताया और दूसरा परंपरागत व्यवसाय को। ठीक है, दूसरा परंपरागत व्यवसाय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। शामीरपेट, रामपुरा, किशनगढ़ी, चाणूखेड़ा यहाँ पर दिया गया है। M.N. श्रीनिवास का रामपुरा पर अध्ययन रहा है।
योगेंद्र सिंह का चाणूखेड़ा पर अध्ययन रहा है। एससी दुबे की अगर हम बात करें तो इन्होंने शामीरपेट पर अध्ययन किया है और किशनगढ़ी पर मैकके मेरिट का अध्ययन रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।